Yes, greetings of the day students. Now I am going to start next part of speech, preposition. Preposition is a word that tells us the relationship between the noun, pronoun और with the other parts of sentence. Preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि noun या pronoun का sentence के other parts के साथ relation show करता है, जैसे कि water of the river, there is a book on the table, a piece of bread. ठीक है, अब इसमें क्या है, वाटर ऑफ द रिवर, ये जो वाटर है इसका रिलेशन क्या है, इस पूरे फ्रेज के साथ इसका रिलेशन शो कर रहा है क्या, ऑफ प्रेपोजिशन है. देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल. अब क्या है, ये जो बुक है और ये टेबल है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन बता रहा है वो क्या है, ऑन. Here of is a preposition and here on is a preposition. Here a piece of bread. इस पीस का रिलेशन इस ब्रेड के साथ है, ये पीस किसका है, इस ब्रेड का है, तो ये रिलेशन कौन बता रहा है हमें, ऑफ preposition. क्लियर, अंडरस्टूड व्हाट इज preposition. preposition एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर पार्ट्स के साथ रिलेशन बताता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द यूज ऑफ preposition. ठीक है, फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक ऑन preposition और एंड ओवर. ओके, हाँ जी. अब देखिए ऑन क्या होता है, वेयर ऑन preposition इज यूज्ड. ऑन preposition इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर शोन एंड देयर इज वन थिंग इज अपॉन द अदर. देखिए जहाँ पर दो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे कि इस डस्टर के ऊपर ये क्या है, ये मार्कर है. ठीक है, अब इसमें जो ये मार्कर है और ये डस्टर है, इन दोनों की जो सरफेस है वो आपस में टच कर रहे हैं. हियर मार्कर इज ऑन द डस्टर. ठीक है, बुक इज ऑन द टेबल. अब देखिए जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, बिल्कुल ऐसे है, तो वो दोनों टच कर रही है ना एक दूसरे को, तो वहाँ क्या आएगा, ऑन. द बुक is on the table. ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस बता के आपको क्लियर करवाऊंगी. ठीक है, there is a pen on the notebook. अब देखिए इसमें क्या है, नोटबुक के ऊपर जो पेन है वो पड़ा हुआ है. ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशन जो बता रहा है वो क्या है, ऑन है. और ऑन क्यों यूज़ किए, क्योंकि नोटबुक के ऊपर पेन है. ठीक है, जो पेन है वो नोटबुक को टच कर रहा है ना, तो क्या आएगा इसमें, ऑन. ठीक है, नेक्स्ट है द बुक इज़ ऑन द टेबल. यहाँ भी टेबल को जो बुक है वो टच कर रही है. द वॉल क्लॉक इज डैश द वॉल. जो वॉल क्लॉक है, दीवार घड़ी है, वो दीवार पे है. अब बताइए इसमें क्या आएगा, देखो वो उसकी सरफेस को टच तो कर रही है ना, जैसे मेरा हैंड है इसी तरह से वॉल क्लॉक लगेगी, तो ये क्या होएगी, वॉल के ऊपर यहाँ टच हो रही है, तो क्या आएगा, ऑन. ऑन preposition. ठीक है, ओवर क्या होएगा, ओवर होता है ऊपर,
बट इसमें क्या है कि हमारी जो भी चीज़ है वो ऊपर होती है, सरफेस के साथ टच नहीं कर रही होती है। ठीक है, टच करती भी है तो भी हम ओवर यूज़ कर सकते हैं, बट कब, जब उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से वो कवर कर लेगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ रीना spread a cloth on or over the table to cover it। ठीक है, अब देखिए, रीना स्प्रेड अ क्लॉथ ऑन और ओवर द टेबल टू कवर इट। टेबल को कवर करने के लिए हम टेबल क्लॉथ बिछाते हैं ना उस पर, तो क्या होता है, उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, ऊपर से टेबल को। तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन करेंगे या ओवर, उसको पूरी तरह से कवर कर रहे हैं ना वो, तो क्या आएगा, ओवर। ठीक है, हम बेडशीट को बेड पे बिछाते हैं तो उसमें बेडशीट जो है वो बेड को पूरी तरह से कवर कर रही है, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑन या ओवर, ओवर। वो भी उसको पूरी तरह से कवर कर रही है तो क्या आएगा, ओवर। ठीक है, अब देखिए, हमारे सर के ऊपर छत है, रूम की छत है हमारे सर के ऊपर, और ऊपर से अगर हमें कोई देखे, चाहे वो नहीं भी टच कर रही है, ठीक है, चाहे वो नहीं भी टच कर रही है, बट हमारे सर को टच नहीं कर रही है, बट वो पूरा कवर तो कर रही है ना जो रूम की छत है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो मैं नीचे आपको दिखाई नहीं दूंगी छत के ऊपर से, तो इट मीन्स वो मुझे पूरा कवर कर रही है। तो वहाँ भी हम क्या करेंगे, ऑन या ओवर। क्या हुई, जो छत है वो मेरे सर के ऊपर ऑन हुई या ओवर, ओवर, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह से कवर कर रही है। ठीक है, हाँ जी। अब ये दोनों में आपको अच्छी तरह से डिफरेंस पता चल गया होगा, ऑन और ओवर का। अब देखिए, नेक्स्ट थिंग आपको यहाँ बताऊँ कि जो फ़ैन है, फ़ैन चल रहा होता है ना ऊपर छत पे, सीलिंग फ़ैन जो होता है, अब इसके लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपके सर के ऊपर छत के साथ सीलिंग पे फ़ैन चल रहा है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, ऑन यूज़ करोगे या फिर ओवर। आई एम राइटिंग दिस सेंटेंस हेयर एंड यू विल गिव मी द आंसर, ओके, इन द कमेंट बॉक्स। अब आपको सोचना है, यहाँ आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देयर इज़ अ फैन, इज अ फैन डैश ऑन या ओवर, आपको बताना है सीलिंग। ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अब इसमें ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज मैं आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस देती रहूँगी। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, इन और इनटू, इन एंड इनटू। अभी सिंपल रूल्स करवा रही हूँ, इसके बाद बहुत डीप में भी मैं आपको लेके जाऊँगी। ठीक है, देखिए, इन कब यूज़ होता है, जब ऑलरेडी कोई चीज़ जो है वो अंदर होती है। ठीक है, अब ये रूम है और इस रूम के अंदर ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है, ये कोई रूम है, ठीक है, और इस बाहर से इस रूम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, बाहर से आ रही हैं, उनकी मूवमेंट शो हुई है। द स्टूडेंट्स आर कमिंग
into the room, into the room, बाहर तो नहीं जा रहा, नहीं, the students are coming into the room। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट्स पहले से अंदर हैं, तो हमने कौन सी प्रेपोजिशन का यूज़ किया है, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, ऑलरेडी अंदर है, और यहाँ द स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू द रूम, बाहर से स्टूडेंट्स अंदर आए हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो शो की गई है, दैट्स वाई वी यूज़ हियर इनटू। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए, इट इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर and there is water in it, then what we will write, there is water, बाहर तो नहीं जा रहा सेंटेंस, there is water in this glass, क्लियर। और एक ये गिलास है मेरे पास और इसमें पानी नहीं है, इधर ये एक कप है मेरे पास, और इस कप में से मैंने क्या करना है, इसके अंदर पानी डाल रही हूँ मैं। ठीक है, इस कप से पानी इसके अंदर डाल रही हूँ, तो ये पानी क्या है, पानी मूवमेंट के साथ इधर आ रहा है ना, तो वी विल यूज क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ, इनटू। ठीक है, तो विच सेंटेंस विल बी यूज्ड, आई एम पोरिंग वाटर इनटू ग्लास, कि मैं पानी जो है मैंने कप से इसके अंदर डाला है, तो आई एम पोरिंग वाटर इनटू द ग्लास, कि मैं पानी ग्लास में डाल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, now I am giving you some sentences on the preposition that we have done here. Yesterday I saw a serial dash TV। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है ऑन, इन एंड ओवर। नेक्स्ट, a tadpole jumped dash the pond। जो मेंढक है वो तालाब में कूद गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन में क्या है आपके पास, इन, इनटू और अंडर। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर मैनी फिश डैश द रिवर, इन, इनटू और ऑन। ठीक है, ऑन। I saw a one-eyed man dash the market। अब देखिए यहाँ ऑप्शन में है इन, इनटू और ओनली टू। ओके, 1 2 3 4 and 5। There are 4 students
डैश आर हाउस, यहाँ क्या आएगा, इन, ऑन और इनटू। ठीक है। येस्टरडे I saw a serial dash TV on in or over which will be used। टीवी पे मैंने एक सीरियल देखा, तो क्या आएगा, विच प्रपोजिशन विल बी यूज्ड, ऑन। ठीक है, टीवी पे हम प्रोग्राम देखते हैं तो विच प्रपोजिशन विल बी यूज्ड, ऑन और ऑन। और टॉडपॉल जंप्ड डैश द पॉन्ड, इन, इनटू और अंडर। देखो अब जंप किया, इट मीन्स पहले वो बाहर था, उसने जंप किया है बाहर से पॉन्ड के अंदर, तो मूवमेंट हुई है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इनटू। इनटू यहाँ हम क्या करेंगे, ऑन। देयर आर मैनी फिश, देखो जो फिश है सॉरी, फिश का सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम रहता है, फिशेस नहीं होता है, फिश का सिंगुलर भी फिश, प्लूरल भी फिश। देयर आर मैनी फिश डैश द रिवर, नदी में बहुत सारी मछलियाँ हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि वो बाहर से अंदर आई हैं, हमने कहा कि बहुत सारी मछलियाँ हैं, वो अंदर हैं पहले से ही, तो विच विल बी यूज्ड, इन। आई सॉ अ वन-आइड मैन डैश द मार्केट। अब कहाँ देखा आपने वन-आइड मैन, मार्केट में देखा, इट मीन्स जब आपने उसको देखा वो ऑलरेडी मार्केट में ही था, तो व्हाट विल बी यूज्ड, in the market। there are 4 students dash our house, हमारे घर में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आएगा, पहले ही है, इन हैं, तभी उसने हमें बताया है। ठीक है, टुमारो आई विल ब्रिंग नेक्स्ट प्रपोजिशन और सम सेंटेंसेस मोर ऑन दिस प्रपोजिशन। थैंक यू।